हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएन जंक्शन के बारे में। तो जब हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से ज्वाइन करेंगे तो विल ऑब्टेन अ पीएन जंक्शन। हम समझेंगे इसकी वर्किंग को कैसे फॉर्म होगा। और जब हम बायसिंग करेंगे, बायसिंग करने का मतलब है जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये किस तरह से बिहेव करेगा। ये सारी बातों को हम समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन के, कैसे ये हम फॉर्म करेंगे। तो कंसिडर अ thin p-type semiconductor silicon semiconductor wafer by adding precisely a small quantity of pentavalent impurity. Part of the p silicon wafer can be converted into n silicon. ओके, तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले एक p टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वेफर स्लाइस लेंगे एंड नाउ विल ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ व्हाट, पेंटावलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावलेंट 5 वैलेंसी वाला, एंड बिकॉज ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ओके, तो इसका कुछ पार्ट क्या बन जाएगा, एन टाइप बन जाएगा। सो विल ऑब्टेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, नाउ देयर आर सेवरल प्रोसेसेस बाय विच अ सेमीकंडक्टर कैन बी फॉर्म्ड। और इसको ऑब्टेन करने बहुत सारे प्रोसेस है। इसमें डिफ्यूजन है, ओके, फिर ऐड एलॉइंग है। ओके, वो सारे प्रोसेसेस, उनकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ओके, नाउ द वेफर now contains p region and n region and a metallurgical junction between p and n region. ओके, तो जैसा कि हम देखेंगे, हमने ऐड किया तो विल ऑब्टेन अ पी रीजन और एन रीजन जहाँ हमने पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है, एंड देयर इज अ जंक्शन बिटवीन द दिस टू। ओके, नाउ दिस पार्ट, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा, इसको आप ध्यान से समझना। तो देखो, टू इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। तो दो प्रोसेस होंगे। पहला, सबसे पहले होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसे होगा, तो देखो, वी नो दैट इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज मोर कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में भी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो उनका कंसंट्रेशन हाई होगा। ओके, सिमिलरली पी टाइप में किसका कंसंट्रेशन हाई होगा, होल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होंगे इसमें। ओके, ये सारी चीज़ हमें पता है। इसके बाद, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन एंड ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस पीएन जंक्शन साइड्स, होल डिफ्यूज फ्रॉम पी टाइप सेमीकंडक्टर टू एन साइड। ओके, तो देखो, जब हमने इन्हें ज्वाइन किया तो जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो, इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो जब हमने एक पी टाइप और एन टाइप को ज्वाइन किया तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या, पी टाइप में है होल्स। ओके, पी टाइप में है होल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दिस पॉजिटिव होल्स विल पुल दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इसमें डिफ्यूज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज ऑन दिस, होल्स में डिफ्यूज हो जाएंगे अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है, जंक्शन के अक्रॉस ये पुल कर लेगा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को और ये डिफ्यूज हो जाएंगे इसमें। और इस डिफ्यूजन के कारण, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर डिफ्यूजिंग ऑन इन होल, सो देयर विल बी अ डिफ्यूजन करंट। तो क्या होगा, यहाँ एक डिफ्यूजन करंट होगा बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द holes on the other side. Okay, this give rise to a diffusion current across the junction. Okay, now when an electron diffuses from n to p, it leaves behind an ionized donor or n side. This ionized donor is immobile as it is bonded to the surrounding atom. अब देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो था हमारा, जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन था वो डिफ्यूज हो गया पी टाइप में। ओके, यहाँ पर डिफ्यूज हो गया ये होल में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा जो कि मूव नहीं कर सकता। ओके, देयर विल बी, दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, होल में डिफ्यूज हो गया, तो यहाँ पर क्या डेवलप होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, जिससे डायग्राम में आप और बेटर तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखो, एन रीजन में जो एन साइड है, ठीक है, जंक्शन के एन साइड, ओके, जो एन रीजन की तरफ है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। क्यों हो रहा है पॉजिटिव चार्ज डेवलप, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जा रहा है यहाँ पर, है ना, होल से डिफ्यूज हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। और नाउ इधर इधर क्या डेवलप हो रहा है, नेगेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव कर रहा है, डिफ्यूज हो रहा है इसके साथ
होल के साथ, तो देयर इज नेगेटिव चार्ज डेवलप हियर। ओके, तो ये बात समझनी है आपको। जो एन साइड है ना, इस तरह पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ओके, एंड देयर इज नेगेटिव चार्ज डेवलप हियर। ओके, नाउ इसके बाद okay, similarly when a hole diffuses from p to n due to concentration gradient, it leaves behind an ionized acceptor which is immobile. okay, यही मैंने आपको बताया, यहाँ नेगेटिव चार्ज और p टाइप की तरफ नेगेटिव चार्ज एंड n टाइप की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। as the hole continues to diffuse, a layer of negative charge or negative space charge region on the p side of the junction is developed. This space charge region on either side of the junction together is known as depletion region. और देखो इस तरफ क्या हो रहा है, इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और इस रीजन में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ओके, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, डिप्लीशन रीजन कहेंगे। ओके, नाउ इसके बाद है द थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/10 ऑफ अ माइक्रोमीटर। इसकी थिकनेस 1/10 ऑफ अ माइक्रोमीटर है। ड्यू टू द पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन एन साइड of the junction and negative space charge region or p side of the junction, an electric field directed from positive charge towards negative charge develop. ओके, तो देखो इस तरफ है पॉजिटिव चार्ज और इस तरफ है नेगेटिव चार्ज, तो क्या डेवलप होगी, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। ओके, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखो होल्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स है, तो क्या होल्स को ये मूव करने देगी दूसरे रीजन में, बिल्कुल नहीं करने देगी। बिकॉज देखो ये होल्स है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इधर, और हमें पता है एफ इजिकल टू क्यू ई। ओके, सो फोर्स कहाँ लगेगा, इस पे, इस पॉजिटिव होल्स पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। ठीक है, तो इट विल नॉट अलाउ दिस होल्स टू मूव ऑन द अदर साइड। ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, बिकॉज हमें पता है इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस आ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन भी मूव नहीं कर सकता, यानी कहने का मतलब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उसको, उसके मूवमेंट को ये स्टॉप कर देगा, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फर्दर, ठीक है, स्टार्टिंग में तो डिफ्यूजन हो रहा था, ठीक है, लेकिन फिर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, देखो जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर डिफ्यूज होने लगे, ठीक है, होल्स है पी टाइप पी रीजन में, और इससे क्या हुआ, ये चार्ज डेवलप होने लगे, और चार्ज डेवलप होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, और ये क्या करेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को के मूवमेंट को स्टॉप कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या भी है, यहाँ पर पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स, ठीक है, जिनका नंबर बहुत कम है। ठीक है, उसको क्या करेगा ये, लेकिन उसको ये फैसिलिटेट करेगा, मतलब उसकी मूवमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ करेगी, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या आ जाएगा, ठीक है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, तो वो मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करने लगेंगे, और यहाँ से होल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के, इसको उसको तो अलाउ कर रहा है। सो इसकी वजह से भी क्या होगा, देयर विल बी ड्रिफ्ट ऑन दिस। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पे इलेक्ट्रिक फील्ड से एक ड्रिफ्ट है, और उसकी वजह से एक ड्रिफ्ट करंट फ्लो करने लगेगा। ओके, तो यही बात यहाँ लिखी है, देखो ड्यू टू दिस फील्ड एन इलेक्ट्रॉन ऑन द पी साइड ऑफ द जंक्शन मूव टू एन साइड एंड अ होल ऑन एन साइड ऑफ द जंक्शन मूव टू पी साइड। द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ठीक है, दस द ड्रिफ्ट करंट विच इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन द डिफ्यूजन करंट स्टार्ट। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, डिफ्यूज करंट की ड्रिफ्ट करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन कहाँ है, अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट होगी। ओके, और जो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट थी, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, और ये कब तक होगा, जब तक कि दोनों इक्वल नहीं हो जाते, इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ जाती। इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल। As the diffusion process continues, the space charge region on either side of the junction extends, thus increasing the electric field strength and the hence drift current. ओके, तो देखो जैसे जैसे डिफ्यूजन, स्टार्टिंग में क्या होगा, डिफ्यूजन करंट कम होगा। ओके, स्टार्टिंग में क्या होने लगेगा, डिफ्यूजन होने लगेगा, और धीरे धीरे जो डिफ्यूजन रीजन है इसकी विड्थ बढ़ने लगेगी, बिकॉज चार्जेस क्या हो रहे हैं, चार्जेस यहाँ पर चार्जेस की वैल्यू बढ़ते जा रही है, बिकॉज डिफ्यूजन हो रहा है। ओके, और धीरे धीरे फिर उससे क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, वैसे
जो ड्रिफ्ट करंट है वो बढ़ने लगेगा। ओके, और एक रीजन टाइम ऐसा आ जाएगा जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी और दोनों करंट इक्वल हो जाएंगे। ओके, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द डिफ्यूजन करंट इज इक्वल द ड्रिफ्ट करंट। तो डिफ्यूजन करंट जब ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो जाएगा तब तो नेट करंट कितना होगा, 0 हो जाएगा। Thus the PN junction is formed. In a PN junction under equilibrium there is no current. Okay, no net current. ठीक है। Now the loss of electron from the N region and the gain of electron by the P region causes the difference of potential across the junction of the two region. Okay, तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, N रीजन ने इलेक्ट्रॉन लूज करे, है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करे बिकॉज यहाँ में डिफ्यूज हो गए थे, और P रीजन ने इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे, ठीक है, डिफ्यूजन हुआ क्योंकि। तो देर इज व्हाट, पोटेंशियल डेवलप हियर, देर इज पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल, देर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप एंड the polarity of this potential is such that it opposes further flow of carriers so as the condition of equilibrium exists। ठीक है, और यही जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये क्या करेगा, फर्दर जो कोई भी मूवमेंट है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को वो अलाउड नहीं करेगा। ओके, एंड दिस इज द this at the equilibrium exists। okay, there is no movement of the majority charge carriers। figure 14.11 shows an PN junction at equilibrium and the potential across the junction। the N material has lost electron, P material has acquired electron। the N material is thus positive related to the P material। since this potential tend to prevent the motion of electron from the N region into P region, it is often known as barrier potential। okay, तो देखो इसमें ये बैरियर पोटेंशियल ही क्या करेगा, इसको बैरियर पोटेंशियल क्यों कहा गया है, बिकॉज एक बैरियर है ना, जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी पी टाइप में जो होल्स है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, ये क्रॉस नहीं कर सकते, है ना, एन टाइप में नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल डिफरेंट डेवलप हुआ है उसकी वजह से ये नहीं जा सकते। एक बैरियर है, एक वॉल है, पोटेंशियल वॉल है जिसकी वजह से ये क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी क्रॉस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस वॉल। तो एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो गया। तो ये वर्किंग थी किसकी, PN जंक्शन की, कैसे डेवलप हुआ। और फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे बायसिंग की। ठीक है, जब हम बायसिंग करेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे और रिवर्स बायसिंग करेंगे, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।